पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक दिन पहले पंजाब के बरनाला से संगरूर की ओर जा रहे हाईवे पर कुख्यात गैंगस्टर गुरमीत सिंह उर्फ काला धनौला का एनकाउंटर कर दिया। जिस कुख्यात गैंगस्टर काला धनौला का एनकाउंटर पंजाब की एजीटीएफ ने किया है वो कौन था? पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर रहे सुक्खा कहलवा, रॉकी फजिल्का जैसे तमाम गैंगस्टरों से उसकी किस तरह से दोस्ती और दुश्मनी थी। आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक बातें बहुत ही विस्तार से बताएंगे मारे गए गैंगस्टर काला धनौला के बारे में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। गैंगस्टर काला धनौला पंजाब का एक कैटेगरी का गैंगस्टर था। वो कालामान गैंग चलाता था। कालामान गैंग पंजाब के मालवा एरिया में काफी एक्टिव था। उसने पंजाब के बरनाला, संगरूर, मलेरकोटला, बठिंडा, रामपुर फूल समेत अन्य एरिया में ज्यादातर वारदातें की थी। पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक गैंगस्टर काला धनौला पर हत्या की कोशिश, फिरौती, किडनैपिंग, हथियार तस्करी समेत कई मामलों में कुल 64 मामले दर्ज थे। पंजाब के टॉप मोस्ट गैंगस्टरों की लिस्ट में काला धनौला का नाम शामिल था। गैंगस्टर काला धनौला की मां साल 2009 में शिरोमणि अकाली दल की ओर से बरनाला के धनौला नगर काउंसिल की प्रधान थी। मां के प्रधान बनने के बाद बेटे ने भी राजनीति में कदम रखा। उस वक्त पंजाब में अकाली दल की सरकार थी। मालवा एरिया में अकाली दल का काफी जोर था। अकाली दल की कोई भी रैली वहां पर होती तो काला धनौला वहां अपने भारी मात्रा में समर्थक इकट्ठा करता और रैली में पहुंचता। इसके चलते उस वक्त सुखबीर सिंह बादल के करीब भी था। मां के प्रधान बनने के बाद काला खुद उप प्रधान बन गया। गैंगस्टर काला धनौला पहली बार साल 2010 में चर्चा में आया। पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे और उसकी मां को पद से हटवा दिया। इसके बाद धनौला ने उन पार्षदों पर साथियों के साथ मिलकर हमला करवाया। इसमें धनौला शामिल पाया गया, तब वो काफी चर्चा में आया था। हालांकि पहले भी धनौला हत्या की कोशिश के केस में साल 2008 में मार्च के महीने में जेल गया था, जहां उस केस में कुछ दिनों बाद उसे पैरोल मिल गई थी, लेकिन तब धनौला इतना ज्यादा चर्चित नहीं था। साल 2009 में धनौला ने पहली बार चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि काला धनौला कॉलेज लाइफ से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव था। धनौला के परिवार में उसकी मां, पत्नी और धनौला का एक बच्चा है। काला धनौला के एरिया में अकाली दल से पूर्व विधायक के साथ उसकी कम बनती थी। जेल से आने के बाद उक्त पूर्व विधायक ने काला धनौला का एक साथी अपने साथ कर लिया और उससे कहा कि तुम अपने एरिया में जो मर्जी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद गैंगस्टर धनौला के ही दोस्त ने उस पर कई बार अटैक किया। इसमें धनौला को बरनाला में गोलियां भी लगी थी। उस केस में धनौला की गिरफ्तारी हुई और उसे दोबारा जेल भेजा गया। इस दौरान जब धनौला जेल में था तो उक्त युवक की हत्या हो गई। इसका आरोप धनौला पर लगा। बरनाला संगरूर में काला धनौला द्वारा लोगों के मुद्दे के राजीनामे करवाने के किस्से भी काफी ज्यादा मशहूर थे। दोनों जिलों के लोग धनौला के पास मदद के लिए आते थे। इसके बाद धनौला ने अपने एरिया में कई परिवारों की मदद भी की। साल 2012 तक ऐसा वक्त आ चुका था कि एरिया के लोग पुलिस के पास जाने के बजाय धनौला के घर जाते थे। वहां से दोनों पक्षों को बैठाकर वो विवाद सुलझाता। जो पक्ष उसकी बात नहीं मानता तो उन्हें मनवाने के लिए अपना पूरा जोर दिखाता। आपको बता दें कि आसपास के लोगों में धनौला के मसले सुलझाने का तरीका इतना चर्चित था कि धनौला के सोशल मीडिया अकाउंट पर उसके नंबर जारी किए गए थे। इसमें साफ तौर पर लिखा था, अगर किसी भी भाई बहन को हमारी कभी भी कोई भी मदद की जरूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। ये सारा काम धनौला के दादा सरदार सजन सिंह मान यानी बरनाला के नामी समाज सेवी जो थे, उनके नाम पर चलने वाले एक ट्रस्ट के अंडर चलता था। सजन सिंह मान खुद वीर चक्र विजेता थे। जानकारी के मुताबिक साल 2012 में धनौला को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया। इसके बाद साल 2021 में वो जेल से बाहर आया और साल 2015 में धनौला ने दोबारा नगर काउंसिल चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके बाद जेल में उस पर जानलेवा हमला हुआ। धनौला के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे बेहोश किया गया और फिर उस पर हमला कर दिया गया। उसे मरा हुआ समझकर जेल के अंदर फेंक दिया गया, लेकिन उसकी उस वक्त जान बच गई। ये वारदात संगरूर में हुई थी, लेकिन धनौला ने अपनी पत्नी, मां और पिता के नाम से चुनाव के कागजात भरवाए। सभी अलग अलग सीटों पर जितने भी उम्मीदवार धनौला के समर्थन में चुनाव लड़े थे सब जीत गए। जेल के अंदर से धनौला ने अपने एरिया में 11 सीटों पर कब्जा किया था। गैंगस्टर काला धनौला की उम्र करीब 45 साल थी। वो पंजाब के सबसे बड़े गैंगस्टर रहे रॉकी फजिल्का का काफी करीबी था। साल 2012 आते आते धनौला के खिलाफ करीब 40 केस दर्ज हो चुके थे। आपको बता दें कि रॉकी फजिल्का पंजाब का एक ऐसा गैंगस्टर था जिसकी शह पर जयपाल भुल्लर, विकी गोंडर, शेरा खोब्बड़ समेत अन्य कई कुख्यात गैंगस्टरों को उस दुनिया में लाने का काम किया।
रॉकी फजिल्का को उसके एरिया में लोग उसे किंग मेकर के तौर पर देखते थे। रॉकी को जयपाल भुल्लर ने हिमाचल में गोलियां मारी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। 23 फरवरी 2012 को शेरपुर में एक ट्रक यूनियन के प्रधान लक्की काला बुल्ला की 2 गोलियां मारकर हत्या हुई। लकी की हत्या का आरोप भी धनौला पर लगा। लकी शेरपुर एरिया में अपनी काफी पकड़ रखता था। उस केस में नवंबर 2015 में गैंगस्टर काला धनौला को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी। जानकारी के मुताबिक लकी भी क्रिमिनल था, जिसने धनौला के करीबी गैंगस्टर लखा सिधाना पर जानलेवा हमला कराया था। यह हमला जनवरी 2015 में किया गया था। इसी का बदला लेने के लिए धनौला ने लकी की हत्या करवाई थी। लखा सिधाना भी धनौला के साथ लिंक में था। दोनों एक साथ कई वारदातें भी कर चुके थे। दोनों अभी लिंक में थे। हालांकि धनौला की हत्या होने के बाद से लखा सिधाना ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। गैंगस्टर काला धनौला अकाली दल की एक रैली के दौरान गैंगस्टर सुखा कहलवा और गैंगस्टर विकी गोंडर से मिला। तब गैंगस्टर सुखा कहलवा और गैंगस्टर विकी गोंडर एक साथ रहा करते थे। इसके बाद दोनों के बीच अच्छी बातचीत शुरू हुई। दोनों आपस में काफी करीबी थे, लेकिन इस बीच जब गोंडर के साथ सुखा की अनबन हुई तो काला धनौला की दोनों से बातचीत बंद हो गई। धनौला किसी भी बड़े गैंग के साथ ना तो विवाद रखता था और ना ही किसी से दोस्ती। सभी गैंग के लोगों को अपने साथ लेकर चलता था। गैंगस्टर काला धनौला को सबसे पहले आईपीएस ऑफिसर कुलदीप सिंह चहल ने पकड़ा था। इसके बाद उसे संगरूर जेल भेजा गया। उस पर जेल के अंदर उसके विरोधियों ने जानलेवा हमला किया। काला धनौला रघविंदर सिंह रिंकी ग्रुप के एंटी चलता था। तब बहुत मुश्किल से उसकी जान बची थी। ठीक होने के बाद धनौला ने रिंकी ग्रुप के कई साथियों पर जानलेवा हमले भी करवाए थे। एक दिन पहले यानी 18 फरवरी को पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बरनाला से संगरूर की ओर जा रहे हाईवे पर स्थित बड़बर के पास गुरमीत सिंह मान उर्फ काला धनौला का एनकाउंटर कर दिया। इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर पुष्पिंदर सिंह गोली लगने से घायल हुए हैं। वहीं एक सब इंस्पेक्टर जसप्रीत सिंह जख्मी हुए हैं। दोनों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है।